नमस्कार सभी का कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का इतिहास। देखिए इस टॉपिक के अंदर से बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस आते ही आते, डेफिनेटली 2 या 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये टॉपिक है जो बाय याद करना है, रटना है एक तरीके से मान लीजिए, और मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो चलिए सबसे पहली जो हम देखेंगे कि कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। ओके, तो सबसे पहले जो गणना करने वाली डिवाइस है जो सबसे पहले खोज की गई वो है अबेकस, जिसकी खोज कब हुई 1602 के अंदर। ठीक है, 1602 के अंदर सबसे पहले जो गणना करने वाली डिवाइस थी उसका नाम क्या है, अबेकस। ठीक है, और इसकी खोज कहाँ हुई, चीन में, चाइना बोल दो या चीन के अंदर। ओके, और ये इसके अंदर किस जगह हुई, बेबीलोन के अंदर। और ये क्या है, प्रथम गणना करने वाली डिवाइस। और अबेकस के बारे में अभी कुछ स्कूल्स के अंदर भी आपको मिल जाएगी और आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 1602 के अंदर अबेकस चीन बेबीलोन के अंदर सबसे पहले गणना करने वाली डिवाइस थी। तो देखिए इसका काम क्या था, जोड़ बाकी करना। ओके, जोड़ बाकी करना। ध्यान रखना है सबसे पहले अगर आपको आए कौन सी डिवाइस है तो क्या नाम है उसका, अबेकस। अगर आपको ऑप्शन के अंदर आए तो उसका नाम क्या है, अबेकस। कहाँ हुई थी, चीन के अंदर, बेबीलोन के अंदर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1617 के अंदर नेपियर बोन्स का आविष्कार हुआ, और उसका आविष्कार किसने किया, जॉन नेपियर। ठीक है, आपको साइंटिस्ट का नाम भी ध्यान रखना है, डिवाइस का नाम भी ध्यान रखना है। नेपियर बोन्स, उसका आविष्कार किया जॉन नेपियर ने। ओके, और इसका काम क्या था, इसने बड़ी बड़ी दशमलव संख्या का गुणा आसान बनाने के लिए। ओके, बड़ी बड़ी जो दशमलव संख्याएं हैं उनका गुणा आसान बनाने के लिए ये जो डिवाइस है उसका आविष्कार किया है। क्या नाम है इसका, नेपियर बोन्स। ध्यान रखिए ये हड्डियों की बनी हुई थी, नेपियर बोन्स। उसका जो साइंटिस्ट थे वो क्या नाम था उनका, जॉन नेपियर। ओके, 1617 के अंदर। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड, 1642 के अंदर। नेक्स्ट जो हमारी डिवाइस थी वो क्या थे, पास्कल लाइन। ओके, किस तरीके से कंप्यूटर आगे बढ़ा, सबसे पहले अबेकस, फिर नेपियर बोन्स के बारे में सोचा गया, फिर पास्कल लाइन के बारे में सोचा गया। इसका दूसरा क्या नाम है, एंडिंग मशीन। ओके, और ये क्या है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। ओके, प्रथम यांत्रिकीय कैलकुलेटर। ठीक है ना। और पास्कल लाइन, एंडिंग मशीन, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है ये, और इसके जो आविष्कारक थे उनका नाम क्या था, ब्लेस पास्कल। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। 1602 अबेकस, 1617 नेपियर बोन्स, 1642 पास्कल लाइन। फिर अबेकस का आविष्कार हुआ बेबीलोन के अंदर, नेपियर बोन्स ने क्या किया, जॉन नेपियर ने किया, पास्कल लाइन का किया ब्लेस पास्कल ने। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ की ओर, 1804 के अंदर। देखिए 1804 के अंदर किसका आविष्कार हुआ, जेकर्ड लूम। ओके, और ये क्या चीज है, फर्स्ट मैकेनिकल लूम, मतलब प्रथम यांत्रिकीय करगा। लूम का अर्थ क्या होता है, करगा, कपड़े बुनाने वाली मशीन। ओके, और इसका यूज कहाँ किया गया, कपड़ा बुनाने वाली मशीन के। ठीक है, साइंटिस्ट कौन कौन थे इसके, जोसेफ मैरी जैक्वार्ड।
इनके साइंटिस्ट का नाम है वो क्या था, जोसेफ मेरी जैक्वार्ड। ओके, और इसका काम क्या था, कपड़े बुनने वाली मशीन में, कपड़े बुनने वाली मशीन थी ये। ठीक है, कौन सी मशीन थी ये, कपड़ा बुनने वाली। 1804 के अंदर जैक्वार्ड लूम, और इसका आविष्कार किया था जोसेफ मेरी जैक्वार्ड ने। फर्स्ट मैकेनिकल लूम, प्रथम यांत्रिकीय करगा। ओके, और कपड़ा बुनने वाली मशीन। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, 1812 के अंदर डिफरेंस इंजन मशीन का निर्माण किया गया। और इसके साथ ही आप देख लीजिए 1833 के अंदर एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया। और ये दोनों किसके द्वारा किए गए, चार्ल्स पी बेबेज, नाम तो सुना ही होगा, चार्ल्स पी बेबेज द्वारा। ओके, और चार्ल्स पी बेबेज को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का जनक। ये आपको ध्यान रखनी है सारी चीजें, क्वेश्चन आता है सीधा। कंप्यूटर के पितामह, या बोल सकते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है, चार्ल्स पी बेबेज। ठीक है, और इसके साथ ही इनको आधुनिक इनको कहा जाता है। देखिए, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का निर्माण, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना मतलब बेसिक आर्किटेक्चर का निर्माण चार्ल्स पी बेबेज द्वारा किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का निर्माण किसके द्वारा किया गया, चार्ल्स पी बेबेज। हर एक चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है। और एनालिटिकल इंजन को आधुनिक युग का पूर्वज भी कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन को आधुनिक युग का पूर्वज भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए वापस 1812 के अंदर डिफरेंस इंजन इंट्रोड्यूस हुआ, 1833 के अंदर एनालिटिकल इंजन, वो दोनों किसने बनाए, चार्ल्स पी बेबेज सर ने। ओके, इनको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व किए हो तो। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का निर्माण किसने किया, चार्ल्स पी बेबेज ने, बेसिक आर्किटेक्चर। और एनालिटिकल इंजन को आधुनिक युग का पूर्वज भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए 1840 के अंदर अगस्ता एडा क्या थी, एक लेडी प्रोग्रामर थी, लेडी प्रोग्रामर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। जिन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया था
कि कंप्यूटर निर्माण के अंदर हमें डेसिमल की जगह हमें बाइनरी सिस्टम का यूज़ करना चाहिए। इससे पहले कंप्यूटर निर्माण के अंदर डेसिमल नंबर का यूज़ किया जा रहा था, और इन्होंने बोला नहीं, आप डेसिमल की जगह यूज़ करें बाइनरी नंबर, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और वाकई में ये बात कहीं ना कहीं आज के समय में सटीक बैठती है। ठीक है, इसलिए इस लेडी को क्या जाता है, कहा जाता है फर्स्ट प्रोग्रामर। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, लेडी अगस्ता अडा। ओके, अगस्ता अडा को फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1890 के अंदर टेबुलेटिंग मशीन इन्वेंट की गई। ओके, और किसके द्वारा की गई, डॉक्टर हरमन होलेरिथ। ओके, डॉक्टर हरमन होलेरिथ द्वारा टेबुलेटिंग मशीन का यूज किया गया, और इसका यूज सबसे पहले कहाँ गया, जनगणना करने के लिए, जनगणना करने के लिए। ओके, ठीक है, और फिर यही आगे जाके 1924 के अंदर डॉक्टर हरमन होलेरिथ ने अपनी खुद की एक कंपनी डाल दी, उसका क्या नाम था, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। वेरी इंपॉर्टेंट, IBM की स्थापना कौन से सन के अंदर हुई, 1924 के अंदर, हाँ 1924 के अंदर IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, किसके द्वारा, हरमन होलेरिथ, अमेरिका। ओके, लिख लीजिए आप, अमेरिका। ओके, 1890 के अंदर। फिर देखिए 1944 के अंदर मार्क फर्स्ट, 1944 के अंदर मार्क फर्स्ट कंप्यूटर आया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ये भी अमेरिका, होवार्ड के अंदर, होवार्ड आइकन, अमेरिका। ओके, और ये क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस। अभी तक सारी जो डिवाइसेस थी वो कौन सी चल रही थी, मैकेनिकल। अब ये क्या है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस। इंपॉर्टेंट है, प्रथम विद्युत यांत्रिक डिवाइस, और इसका क्या नाम है, मार्क फर्स्ट। ठीक है ना, और इसका यूज किसके लिए किया गया, गणना करने के लिए, गणना करने के लिए। तो 1840 के अंदर अगस्ता अडा ने सबसे पहले दिया था, डेसिमल की जगह बाइनरी का यूज करें, और फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है इनको। ओके, 1890 के अंदर टेबुलेटिंग मशीन आ गई, और इसको किसने इन्वेंट किया, डॉक्टर हरमन होलेरिथ ने, अमेरिका से। और इन्होंने ही आगे जाके 1924 के अंदर IBM की स्थापना की, ओके, कंपनी की। फिर 1944 के अंदर देखिए मार्क फर्स्ट, जो अमेरिका के अंदर बनाया गया कंप्यूटर, और वो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, जिसका काम था कैलकुलेशंस करना। तो देखिए नेक्स्ट जो कंप्यूटर्स है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर देखिए 1946 के अंदर ENIAC कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, और वो किसने किया, JP एकर्ट और जॉन मूचली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ENIAC कंप्यूटर, आपको ध्यान रखना है। और ENIAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हो कई बार, और ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, ये प्योरली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इससे पहले हम जो भी कंप्यूटर देख रहे थे उनके अंदर कहीं ना कहीं सबसे पहले मैकेनिकल आया, उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल आया, और अब ये जो कंप्यूटर वो क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पूर्णतः इलेक्ट्रिक से बना हुआ कंप्यूटर। ठीक है, और अमेरिका के अंदर इन्वेंट हुआ। नेक्स्ट देखिए कौन सा है, 1949 के अंदर एडसे कंप्यूटर आया। ओके, और उसको इन्वेंट किसने किया, जॉन वॉन न्यूमैन। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन्होंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर सबसे बड़ा बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जॉन वॉन न्यूमैन जो साइंटिस्ट है अमेरिका के, इसकी फुल फॉर्म है एडसे की इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फर्स्ट डेटा स्टोरेज कंप्यूटर। ये जो पहला कंप्यूटर था उसके अंदर सबसे पहले मेमोरी स्टोर होने लगी। ओके, डेटा को हमने स्टोर करना चालू किया। तो कंप्यूटर कौन सा है, एडसे। फिर देखिए
1951 के अंदर आया यूनिवाक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इसके भी इन्वेंटर कौन है? जेपी एकर्ट और जॉन मूजली। जिसने एनियाक बनाया था उन्होंने बनाया ये यूनिवाक। इसको इन्होंने बनाया प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, और ये 1951 वाला है फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का जो यूज किया गया व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। ओके, व्यवसाय, कॉमर्स, ट्रेड करने के लिए इस कंप्यूटर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। तो उम्मीद है मेरे ख्याल से आपको ये सारे जो कंप्यूटर हिस्ट्री बताई है वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है, एज इट इज रट लेनी है। हाँ, आपको याद रखनी पड़ेगी या बाय हार्ट रखनी पड़ेगी। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है बिल्कुल सीधा सीधा आएगा, ठीक है, कि एनियाक किसने इन्वेंट किया, तो आप बता देंगे जेपी एकर्ट, जॉन मूजली। एनियाक की फुल फॉर्म तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ईयर है इनके सन, भले आपको याद नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बाकी चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे किसने इन्वेंट किया है, फुल फॉर्म क्या है, और क्या ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, डेटा स्टोरेज कंप्यूटर है, या कॉमर्शियल कंप्यूटर है। ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।